भैया ना मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जींद हूं और जींद एक ऐसा विद्यालय है जहां पर सच में मेरी तबीयत बड़ी खुश होती है जब मैं स्कूल में आता हूं। मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस स्कूल में आने का अवसर प्राप्त होता है। मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं, मैं इस स्कूल में काम कर चुका हूँ, वैसे तो बहुत स्कूलों में, लेकिन मेरी आत्मीयता, मेरा चैनल और मेरा आशीर्वाद शायद इसी स्कूल से जुड़ा है। एक नया विषय मेरे पास है, छोटे बच्चे बड़ा बलिदान, डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी। ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पूछेंगे, जानेंगे। इससे पहले आप मेरे पीछे पिक्स देख सकते हैं। हर मोमेंट पे जो एक समाज में नकारात्मक लोगों की सोच है उसको दूर करने का काम इस विद्यालय से शुरू किया जाता है। कैसे? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चे के जन्म दिवस से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम तक हवन कुंड से यहाँ शुरुआत होती है। जो एक रूढ़िवादिता है उसको यहाँ पर खत्म किया जाता है। सच्चाई है, प्रैक्टिकली तरीकों से हर चीज को समाज में जोड़ा जाता है। लेकिन आज एक विषय आया मेरे सामने, जब मैंने देखा छोटे बच्चे बड़े बलिदान। मैंने यहाँ पर आकर जो मेरे एक दो मित्र विद्यार्थी हैं, जो मेरे टीचर्स हैं और हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर सर हैं, उनसे आके मैंने पूछा कि सर ये क्या चीज़ आप शुरुआत करें। तो मेरे हाथ में उन्होंने, जो टीचर्स हैं यहाँ के, उन्होंने मेरे को कुछ लेटर्स दिए। लेटर्स बड़े चौंका देने वाले थे। छोटे छोटे बच्चों ने लेटर्स लिखे हैं, चौथी क्लास के, तीसरी क्लास के बच्चों ने, पाँचवीं क्लास के बच्चों ने। इतने छोटे बच्चे, उनको ये नहीं पता कि लेटर की शुरुआत कहाँ से होती है, एंडिंग कहाँ से होती है। लेटर भी किन को लिखा? नरेंद्र मोदी जी को। मैं आपको दिखाना चाहूँ, बच्चों को नरेंद्र मोदी लिखना नहीं आया, उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। लिखा है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, लिखना नहीं आया, लेकिन उनकी भावनाएं। विषय क्या है? विषय है 14 नवंबर। 14 नवंबर में बच्चों ने एक बात कही है कि जी बाल दिवस जरूर है, लेकिन इस बाल दिवस में हमारे लिए क्या है। तो आज इसी विषय को मैं जानने के लिए छोटे छोटे बच्चों के लेटर्स में यहाँ पर पढ़ रहा था कि जी 14 नवंबर को बाल दिवस जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए उसमें कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इतने सारे लिफाफे रखे हैं यहाँ पर, इतने सारे लेटर्स रखे हैं। इनके पीछे की वास्तविकता क्या है? समाज में ये क्या विषय है जो डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जींद से, जो इस समाज के इस विषय को उठा रखा है, इसकी सच्चाई क्या है, आइए हम जानते हैं। और मैं सच कहूँ, डीएवी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो मैंने हरियाणवी लैंग्वेज शुरू की तो इसी स्कूल में रहकर हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर से प्रेरित होकर मैंने हरियाणवी लैंग्वेज शुरू की थी। और आज सब लोग हरियाणवी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है इस बात को सुन के। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है सर, जो 14 नवंबर है, बाल दिवस है, बाल दिवस पर सर ये विषय क्या है? मतलब छोटे छोटे बच्चे लेटर्स लिख रहे हैं, ये विषय क्या है सर? ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि जब भी किसी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं जी, तो उस दिवस के बारे में विचार होता है। बाल दिवस का मतलब है बच्चों के बारे में विचार करें। जी, जी, जी। तो उसकी जो थीम है, जब हम ये देखते हैं कि इसकी थीम में कौन है, तो पता लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई बचपन में तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, या कोई बालकपन में ऐसा काम उन्होंने नहीं किया था। जी, तो सवाल उठता है कि फिर क्या बाल दिवस किसी ऐसे महान बालक के नाम पर, बलिदानी बालक के नाम पर नहीं मनाया जा सकता? जी, फिर कोई कहेगा जी ऐसे तो बलिदानी बालक है ही नहीं, क्या हमारे पास कोई रोल मॉडल बालक नहीं है जिसका इतिहास में कोई योगदान हो? मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 5, 10 नहीं, जी, सैकड़ों बच्चों का ऐसा इतिहास भरा हुआ है जिन्होंने देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 6-6 साल के बच्चे, 6 साल से 13 साल तक के बच्चे, मैंने ये किताब का संकलन किया। इसमें 52 बच्चों की कहानियां हैं, और 52 बच्चे तो सारे तो मैं नहीं ढूंढ पाया सारे देश में, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था तो मन में ये विचार आया कि इतने सारे बच्चों ने देश के लिए इतना सब कुछ किया,
और कोई आज से नहीं किया, प्राचीन काल से। चाहे हम महाभारत में अभिमन्यु को देखते हैं, रामायण में लव कुश को देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भक्त प्रहलाद को देखते हैं, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे छोटे बच्चे संत फतेह सिंह और संत जोरावर सिंह मात्र 6 साल और 9 साल की उम्र में दीवारों में चिनवा दिए जाएं। इससे बढ़कर के कोई उदाहरण बहादुरी का, बलिदानी का दुनिया में नहीं मिलता। हमारी किताबों में जिक्र भी नहीं है उनका। हाँ जी किताबों में इनमें से बहुत सारों का कहीं भी जिक्र नहीं है जी। कहीं भी। उनके बलिदान क्या उन शहीदों से कम माने जाएं जिनको हम मान्यता देते हैं? इनको ना कोई ताम्र पत्र मिला, ना इनके नाम पर कोई छुट्टी हुई, ना इनके कहीं जिक्र हुए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। अगर किसी से बच्चों की बात करें तो वो यही कि बच्चे शरारती हैं, बच्चे बदमाश हैं, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे ऐसा नेगेटिव। जी जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बच्चे चाहे भगवान राम बने चाहे भगवान कृष्ण बने, थे तो बच्चे ही। जी जी। बच्चों से ही बढ़ करके बने हैं सब कुछ। बिल्कुल। तो ऐसे जो बच्चे बेनाम हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हम रोल मॉडल माने, उनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकती हैं। मैंने ये अपनी किताब जो लिखी, स्वाभाविक कुछ शब्द मेरे दिमाग में आए, जैसे आओ याद करें हम उनको गुलशन जिनका खिला नहीं, बेचारे जवानी से पहले ही विदा हो गए जी। गले से कैसे लगा ले उनको, तस्वीर भी जिनकी कहीं नहीं। बहुत सारों की तो फोटो ही नहीं मिलती, फोटो ही नहीं है सर। मिलकर फूल चढ़ा दे उनको, मंदिर भी जिनका बना नहीं, कंधों पे अपने बिठला ले उनको, कफन भी जिनको मिला नहीं, रचना भेंट करूं मैं उनको, लेखा भी जिनका कहीं नहीं। सही बात। तो मैंने ये अपनी पुस्तक उन्हीं बेनाम शहीद बालकों को भेंट की जो देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और कितनी उम्र होती है, 6 साल से 13 साल तक के बच्चे। इस पुस्तक में आप देखेंगे, एक नहीं कितने बच्चे मैं आपको गिनवाऊं, 2 मैंने आपको बताए जी। इसके रघुनाथ 6 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलि वेदी पर चढ़ गया। लड़कियां भी हैं, कालीबाई है, मैना है, ऐसी 12-13 साल की लड़कियां जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। नारायण महादेव हैं, फूलेश्वरी जी हैं, और इसके साथ साथ बाजी रावत हैं, बिसल सिंह हैं, जीवन घोषाल हैं, शंकर भाई हैं, हरि गोपाल बल हैं। इतने सारे बच्चे जो 6 से 13 साल तक की उम्र के, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्या उनके नाम देश एक दिन में से 1 घंटा उनके नाम का नहीं कर सकता? तो हम ये कहते हैं कि बाल दिवस अगर मनाना है तो बालकों की याद में मनाया जाए और उन बालकों को समर्पित किया जाए जिन्होंने देश और धर्म के लिए बलिदान दिया। और ये उनकी गाथाएं पाठ्य पुस्तकों में आए, स्कूलों में, कॉलेजों में। पता ही नहीं है किसी को। आप बच्चों को कहते जी ये महान बने, वीर बने, बहादुर बने, किसकी कहानी सुन करके बने? आप तो बताते रहते जी ये तो बदमाश है, चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। उनसे क्या महान था? आपको महान बनाना तो इन बच्चों की बातें सुने। कोई भी बच्चा, ये 6 साल का बच्चा देश के लिए मर गया, 6 साल का बच्चा देश के दीवारों में चिनवा दिया गया, तो अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते और बच्चे के मन में ये भाव आएगा मैं भी देश और धर्म के लिए कुछ करूं। इसको हमने अपने बच्चों के सामने विचार रखा। हमारे स्कूल के बहुत से बच्चे ऐसे तैयार हुए जी, जिन्होंने कहा जी हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। और फिर ये एक विचार कि एक चिट्ठी क्यों लिखें, चिट्ठियां तो पहले भी कई लोगों ने लिखी होंगी, कुछ हुआ नहीं, क्यों ना हम 1 लाख चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को भेजें, ताकि पता लगे कि देश के बालक जागरूक भी हैं और देश को प्रेम भी करते हैं, और उनकी एक आवाज़ बुलंद हो। जो आज तक बच्चों के साथ उनका हक उन्हें नहीं मिला, एक तरह से अन्याय हुआ बलिदानी बच्चों के साथ, उनका हक उनको मिल सके। इसलिए जींद से हमने शुरुआत की और जींद से अब तक हम हर रोज 2000, 3000, 4000 लेटर हर रोज भिजवा रहे हैं
जी। पहले पोस्ट कार्ड लिए थे डाकखाने के, पोस्ट कार्ड ख़त्म हो गए। फिर हमने कहा पोस्ट कार्ड भी ये है कि कहीं पहुँचे ही नहीं, डाकखाने में ही रह लें। जी। तो अब हम इनको पैकेट में पैक करके बच्चों से और वो भिजवा रहे हैं। और हमें खुशी ये भी है बच्चों की इस मुहिम को साथ मिला है उनके माता पिता का और दूसरे भाई बहनों का। उन्होंने भी हमें चिट्ठियां लिख लिख करके भिजवाई हैं। और अकेले हम समझते हैं कि जींद से ही कहीं 1 लाख चिट्ठियां ना पहुंच जाएं, बल्कि हमने टारगेट पहले 5,000 का रखा था कि 5,000 चिट्ठियां लिखेंगे। जी। फिर अब ये हमारा टारगेट हमारे स्कूल का ही 20,000 तक पहुंच गया कि 20,000 चिट्ठियां हम प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे। सभी स्कूलों से मैंने प्रार्थना की है, सभी प्राचार्यों से, कि वो अपने अपने स्कूल के बच्चों में भी इस बात का प्रचार करें। और अगर उनके बच्चे भी चिट्ठी लिखना चाहें, सीधा नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखें। इसके अलावा हमने अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि बच्चों की इस ऐतिहासिक भावना को, शहादत की भावना को सलाम करने के लिए आप एक दिन बाल दिवस समारोह का आयोजन करें। शहीद बाल दिवस समारोह मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, ये हमारी भावना है। सर, जहाँ तक मुझे समझ में आया 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन जो आप ये मुहिम छेड़ रहे हैं सर, सही है बाल दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाए, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई हम छोटे बच्चों को ही सिलेक्ट करें और वो छोटे बच्चों की लिस्ट, ये आइडिया दिमाग में कब आया सर? मैं एक टीचर हूँ, सारा दिन बच्चों के बीच में ही रहता हूँ जी। बच्चों की बहुत सारी अच्छी बुरी बातें मेरे सामने आती रहती हैं। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि बच्चे, जैसे सब लोग कहते बच्चे बड़ी शरारतें करते हैं, बड़ी शरारतें करते हैं जी। तो मैंने जितनी शरारतें मुझे बच्चों की याद आई उनको कलेक्ट किया और उन पर एक किताब छप गई, शरारतें। मेरी एक किताब है शरारतें जी, जिसमें बच्चों की बहुत सारी शरारतें दी गई हैं। जी जी फिर मैंने कहा ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, क्या बच्चे शरारतें ही करते हैं, जी कोई अच्छा काम भी करते होंगे। जी जी जब अच्छा काम करने वालों की लिस्ट बनाने लगा मैं, जी बहुत से बच्चे ऐसे हैं ऑफिसर भी बन गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आईएएस बने, नेता बने। तो फिर सबसे पहले अगर श्रेणीबद्ध किया जाए तो मैंने कहा बलिदानी बच्चों को किया जाए। तो क्या ऐसे इतिहास में बच्चे हैं जिन्होंने बलिदान दिया हो? तो फिर मैंने उन बच्चों को की लिस्ट बनानी शुरू की, उनकी खोजबीन शुरू की और उससे फिर ये छोटे बच्चे बड़े बलिदान किताब हाथ में आई। जब ये किताब हाथ में आई तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि फिर इन बच्चों को तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो देश के लिए कुर्बान हो गए, ना इनका कोई समाधि स्थल ढंग से बना, ना इनके नाम पर कोई समारोह हुआ। तो फिर ये अब मूर्त रूप हमने दिया। जब ये 14 नवंबर को जी बाल दिवस मना रहे थे तो ये आवाज़ उठी कि बाल दिवस किन के नाम पर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बलिदानी बालकों के नाम पर हो, और बलिदानियों में सर्वश्रेष्ठ बलिदानी जो दीवारों में चिने गए संत फतेह सिंह और संत जोरावर सिंह मुझे लगे। जी तो उनके पुण्यतिथि पर या उनके जन्म दिवस पर क्यों ना बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाए। इसलिए हमने 14 नवंबर से 26 दिसंबर जो शहजादों का बाल दिवस शहीदी दिवस है जी उस दिन तक ये मुहिम चलाएंगे। 1 लाख चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी के पास भिजवाएंगे। आगे प्रधानमंत्री जी की मर्जी है कि वो क्या करते हैं। मैंने इतने सारे लेटर्स में एक कॉमन बात देखी। शरारते हैं। जी जी सर जी, इतने सारे लेटर्स में मैंने एक कॉमन बात देखी, जो भी लेटर्स की एंडिंग थी सभी बच्चों ने अपने घर का एड्रेस दे रखा है सर। जितने भी मैंने लेटर्स पढ़े सभी डीएवी का एड्रेस दे देते, ऐसा कारण क्यों सर? सभी ने ये अपने अपने घर का एड्रेस दे दिया। इसमें आपको भी थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाता भाई, है डीएवी के भी। नहीं, ये क्रेडिट का विषय नहीं है, मैं समझता हूँ जी। ये तो एक तरह से देशभक्ति का विषय है कि, और देशभक्ति को ऐसे किसी पैमाने से नहीं नापा जा सकता। तो हम ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और इसमें ये लेटर में इसीलिए सबके नाम, पते, टेलीफोन नंबर दिए हैं। कहीं कोई ये ना कहे कि जी ये फर्जी लेटर हैं, फर्जी एक ही
स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को बिठाया ग्राउंड में और चिट्ठियां लिखवा दी, ऐसा भी तो माना जा सकता है। जी जी जी। जो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बच्चों को बिठाते, 5 मिनट में चिट्ठियां लिखी जाती। बिल्कुल नहीं, हमने कहा नहीं, बच्चों को एक विषय सामग्री दी, अपने अपने घर जाएं और चिट्ठी लिख करके लाएं। इस पर विचार करें और हाँ, अपने विचार लैंग्वेज करें। अगर ठीक लगता है तो ऐसा करें। तो मुझे खुशी है कि बच्चों के माता पिता और जींद के बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने भी मुझे कहा है कि वो भी अपने अपने मंच से ऐसी चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। माफ़ करना सर, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। इतना अपने लेटर्स बच्चों ने लिख के दिए, 1 लाख आप कर रहे हैं काम। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपकी अप्रोच इतनी है, आप अपनी तरफ से भी, अकेले तरफ से भी ये काम करवा सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को कह के। मतलब ये इतना क्या सोचा सर? अगर ये इतना आसान होता तो आज तक हो ही जाता। देश को आज़ाद हुए भी इतना टाइम हो तो चुका क्या है। राजनीति चल रही है इस विषय पर? राजनीति तो कहीं है ही नहीं। इसमें राजनीति होती तो मैं किसी मंत्री के पास जाता या किसी उसके पास जाता। मैं तो बच्चों के पास क्यों गया? हम तो बच्चों के पास, एक स्वाभाविक सी बात दिमाग में उठी, क्योंकि बच्चों के भी ऐसा ही उठना चाहिए। हाँ हाँ, बच्चों के बारे में, क्योंकि मैंने लिखा जी। और जब कोई लिखता है किसी के ऊपर, किसी की जीवनी लिखता है, जी सर, वो इतना आसान नहीं होता। पढ़ना बड़ा आसान होता है, तो उसमें पूरा करैक्टर में उतर जाता है आदमी। और कितनी बार वो आंदोलित होता है, जी बार बार उसको कोड़े पड़े, बार बार उसको उसकी बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया गया है, किसी को दीवार में चिनवाया गया। लिख आदमी तब सकता है जब वो खुद उन अनुभवों से महसूस करे उस बात को। तो उस बात को महसूस करते हुए फिर क्रेडिट का सवाल आया। क्रेडिट किसको मिला? कई बच्चे बेचारे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता। शायद जिस शहर के वो बच्चे होंगे उनके ही शहरवासी नहीं जानते उनको कौन है कौन नहीं। हम 2 4 5 बच्चों को तो जानते हैं, बाकियों को तो जानते ही नहीं। वो तो मर गए ऐसे ही देश के लिए। तो क्या हमारा, हर भारतीय का या हर उस आदमी का ये फर्ज नहीं है कि ऐसे देशभक्त बच्चों को नमन करे, प्रणाम करे? और उनको प्रणाम करने का मतलब यही है कि कम से कम एक दिन उनकी श्रद्धांजलि के लिए रखा जाए। अच्छा, मुझे एक बात और समझ में आई। एक दिन बाल दिवस का एक बच्चों के विषय पर रख दिया जाए। दूसरा विषय ये भी समझ में आता है, जो आपने ये छोटे बच्चे बड़े बलिदान लिखे, इसमें से किसी व्यक्ति विशेष का हमारे सिलेबस में भी अगर जिक्र हो जाए। बिल्कुल, ये तो सारी, अगर आपने किसी देश को मजबूत बनाना है, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना है, तो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई जाएं। महापुरुषों में जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं, महापुरुष तो प्रेरित करते ही हैं, लेकिन अगर बच्चों के बीच का ही कोई महान बालक की कहानी सुनाई जाए, वो बच्चों को और ज़्यादा प्रेरित करेगी। आमतौर पर बच्चे को कह दिया जाता है तुझे नहीं पता कुछ, तो बच्चा कहेगा मुझे क्यों नहीं पता, जब इस 6 साल के बच्चे को पता था, इस 12 साल के बच्चे को पता था, 13 साल के बच्चे को पता था, तो मुझे भी हो सकता है। और जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसी बातें तो स्कूल की दीवारों पर क्या, न्यूज़ चैनल पर क्या, अखबारों में क्या, टीवी पर क्या और किताबों में क्या, सब जगह होनी चाहिए। जी, तो अभी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है इस विषय पर, या जस्ट अभी 1-2 दिन से ही शुरुआत हुई? अभी ये 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हमने की जी, और अभी काम चल रहा है। तो 26 तारीख तक ही चलेगा? ये चलेगा 26 दिसंबर तक। 26 दिसंबर तक। तो 1 लाख चिट्ठियाँ जींद से ही हैं, पूरे हरियाणा से हैं, कैसे हैं? हम तो कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ तक हमारा सर्कल है, जहाँ जहाँ हम प्रचार कर सकते हैं, उन स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि जींद ज़िले से ही इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा। बाकी लोगों पर डिपेंड करता है वो इसे किस एंगल से समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं। क्या पता वो लोग हमारे से भी आगे निकल जाएं। सही बात है जी। हाँ, तो सर धन्यवाद। अभी आप हमारे प्रधानमंत्री जी को, खैर ये तो लेटर्स हैं, पहुंच जाएंगे, आप डायरेक्ट क्या संदेश देना चाहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी ऐसी विषयों के बारे में बड़े संवेदनशील हैं।
उन्होंने अपनी कार्यावधि में ऐसे ऐसे काम किए हैं या ऐसे विषय इस दौरान आए हैं, भारतीय संस्कृति का एक तरह से उत्थान हुआ है जी। इस काल में। हम भूल गए थे, हम तो अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा चले गए थे। पिछले कुछ सालों में जिस गति से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है जी। और जिन अछूते विषयों को प्रधानमंत्री जी ने छुआ है, तो उनके आधार पर हमें उम्मीद है कि ये विषय भी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आते ही वो तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, ज़्यादा डिले इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं ऐसे ऐसे विषय ढूंढते रहते हैं जिनसे बच्चों को, नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जी अभी क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस स्कूल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले मैं स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आइडियाज़ और बहुत कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलता है। इतने सारे लेटर्स, अब सोच रहा हूँ कि मैं भी एक दो लेटर लिखूँ, मैं भी इसमें कहीं भागीदारी का हिस्सा बनूँ। तो आप, हमारे जींद की जनता, हरियाणा की जनता और हमारे देशवासी इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखना, ताकि मैं और भी इस विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।